हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे तो पुरुषोत्तम मास में प्रतिदिन भगवान श्री पुरुषोत्तम कृष्ण की कथा की चर्चा करते हैं और आप सभी से निवेदन है कि आप जब आए तो स्वामी जी पद्यावली ग्रंथ में कहते हैं कि यहाँ पे भगवान हरि की कथा होती है, भगवान हरि वहीं पे निवास करते हैं और जहाँ पे भगवान हरि निवास करते हैं वहीं पर सारी नदियां और सारे तीर्थ भी निवास करते हैं। अर्थात भगवान हरि अपनी कथा के अधीन है। जहां पे कथा होगी तो वहां पर भगवान हरि को आना ही होगा और जहां पे भगवान हरि को आना होगा वहां पे सारी पवित्र नदियां और सारे तीर्थों को भी वहीं पर आना होगा। केवल जिस स्थान पे कथा होती है वहां पे तो भगवान हरि निवास करते ही हैं और जो लोग उस स्थान पर उस कथा को सुनते हैं क्या उनके हृदय में भी भगवान हरि निवास करते हैं? तो इस विषय में भागवत पुराण में कहा गया है, श्रृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय प्रवस्त्रभद्राणि विदुनोति सुहृत्सताम्। श्रृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय भद्राणि विदुनोति सुहृत्सताम्। कि जहाँ पर भगवान की हरि की कथा होती है उस स्थान पर जो भी व्यक्ति उस कथा को, जो भी श्रोता उस कथा को बड़ी श्रद्धा के साथ और ध्यान के साथ सुनता है उसके हृदय में भी भगवान हरि निवास करते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि यदि हम अपने स्थान को और अपने हृदय को भगवान हरि का स्थान बनाना चाहते हैं कि भगवान हरि वहाँ निवास करें, तो हमें भगवान हरि के विषय में, भगवान श्री कृष्ण के विषय में, भगवान पुरुषोत्तम के विषय में कथा का श्रवण करना चाहिए। तो हमने परसों चर्चा की थी कि पुरुषोत्तम मास की जो कथा है उसको हमने उस दिन आरंभ किया था, जो बृहन नाट्यम में बताई गई है। हमने बताया था उस दिन कि शौनक आदि जो ऋषि हैं वो नैमिषारण्य में इकट्ठे हुए थे। इकट्ठे किस लिए हुए थे? सत्र अर्थात यज्ञ को करने के लिए इकट्ठे हुए थे। लेकिन ये यज्ञ करना तो एक बहाना था। ये दीर्घकालीन जिस यज्ञ के लिए वो इकट्ठे हुए थे वो यज्ञ करना तो एक बहाना था। वास्तविक लक्ष्य तो उनका भगवत कथा को सुनना था। अर्थात यज्ञ के माध्यम से एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे, यज्ञ करने के बहाने एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे और फिर वहां पर एक साथ इकट्ठे होकर भगवान हरि की कथा का श्रवण करेंगे, ऐसा उनका विचार था। जब उनके भीतर इस प्रकार की इच्छा का उदय हो चुका था, जागृत हो चुकी थी, भगवान हरि की कथा सुनने की उनकी इच्छा हो चुकी थी, तो अब भगवान हरि को वो इच्छा पूरी करनी थी। भागवत पुराण में ही कहा गया है, एतावान् सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परापुंस अन्ते नारायण स्मृति। हमारे मनुष्य जीवन की सफलता क्या है? चाहे हम कितने भी बड़े से बड़े कर्मी क्यों न रह चुके हो,
चाहे हम कितने बड़े से बड़े ज्ञानी क्यों न रह चुके हो, चाहे हम कितने बड़े से बड़े योगी क्यों न रह चुके हो, ये मनुष्य जीवन की सफलता नहीं है। कर्मी बनना, ज्ञानी बनना, योगी बनना, मनुष्य जीवन की सफलता क्या है? उन सबको छोड़कर भगवान की भक्ति का आश्रय लेना। तो शौनक आदि जो ऋषि थे वो अलग अलग मार्गों के ऋषि थे, लेकिन अब उनके हृदय में भगवान हरि की कथा को सुनने की जो तीव्र लालसा है, उत्कंठा है, वो उदित हो चुकी थी। और उनकी उस इच्छा को पूरी करने के लिए भगवान श्री हरि ने सूत गोस्वामी जी को भेजा। जो सूत गोस्वामी जी अभी अभी शुक्र ताल से या शुक्र ताल से जो है श्री सुखदेव गोस्वामी से भागवत कथा सुनकर आए थे। तो सूत गोस्वामी जी से शौनक आदि ऋषियों की जब भेंट हुई तो शौनक आदि ऋषियों ने सूत गोस्वामी जी का आदर किया, सत्कार किया, उनको आसन पे बिठाया और आसन पर जब वो बैठ गए तो उनसे ये प्रश्न किया कि वैसे तो शास्त्रों में बहुत सारी बातें बताई गई हैं, अगर हम शास्त्रों को देखेंगे तो उन शास्त्रों में बहुत सारे मार्ग बताए गए हैं। क्यों बताए गए हैं? क्योंकि इस संसार में अलग अलग रुचि के लोग हैं, अलग अलग टेस्ट के लोग हैं, सबका स्तर एक जैसा नहीं है। तो जो जिस स्तर पर है उस स्तर से वो कुछ अनुशासन में रह सके, कुछ जो है वो लीगल तरीके से कुछ वो फॉर्मेट में आ सके, वेद शास्त्र का जो मार्ग है उसको धारण कर सके और फिर वहां से धीरे धीरे वो प्रोग्रेस करे। इसलिए शास्त्रों में बहुत सारे मार्ग हैं। तो शौनक आदि ऋषियों ने सूत गोस्वामी जी से कहा कि हम जानते हैं कि पुराणों में, शास्त्रों में बहुत सारे मार्ग बताए हैं, लेकिन आप हमें उन सब मार्गों के विषय में मत बताइएगा, हमें वह मार्ग बताइए जो मनुष्यों के लिए सबसे मंगलकारी है, कल्याणदायक है। और वो जो मार्ग है वो जितने भी शास्त्र है उनका सारभूत होना चाहिए। ये प्रश्न शौनक आदि ऋषियों ने सूत गोस्वामी जी से किया था। जब सूत गोस्वामी जी ने उस प्रश्न को सुना तो सूत गोस्वामी जी बड़े प्रसन्न हुए और सूत गोस्वामी जी ने उत्तर देते हुए कहा कि हे मुनियों, आप तो मुझसे भी श्रेष्ठ हैं, लेकिन आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो सब लोगों के कल्याण के लिए है, तो उसका जो उत्तर है वो मैं आपको अवश्य ही दूंगा। तो ये जो इतनी बातें थी हमने ये पहले उसकी चर्चा की थी और परसों जो है हमने की थी और अब हम आगे की कथा कहते हैं। तो सूत गोस्वामी जी सबसे पहले इस कथा का, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए अब उनको शौनक आदि ऋषियों को नैमिषारण्य से बद्रिका आश्रम ले जाते हैं। वे कहते हैं कि एक बार नारद जी अपने पिता का जो ब्रह्मलोक है, ब्रह्मा जी का जो लोक है उसको ब्रह्मलोक भी कहा जाता है, उसको सत्य लोक भी कहा जाता है, इस ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा लोक है। तो वहां से नारद जी उस ब्रह्मलोक से एक बार जो है इस पृथ्वी पर स्थित बद्रिका आश्रम में आए। तो सबसे पहले तो बद्रिका आश्रम की शोभा का वर्णन किया गया है कि एक आश्रम की शोभा किस बात से होती है। तो सबसे पहले उसकी शोभा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उस आश्रम में तपस्वी, सिद्ध और देवतागण रहते थे। किसी भी आश्रम की शोभा वहां के लोगों से होती है, वहां के संसाधनों से नहीं होती है। लोगों की क्या क्वालिटी है, कैसा चरित्र है उनका, किस प्रकार की तपस्या करते हैं, किस प्रकार के नियमों का पालन करते हैं, उसके द्वारा आश्रम की शोभा जो है वो चेक एंड बैलेंस होता है उसका,
कि उस आश्रम कितना वो सुंदर है। तो वहां पे उस आश्रम में, जो बद्री का आश्रम है, वहां पे केवल तपस्वी लोग रहते थे, सिद्ध लोग रहते थे, देवता लोग ही रहते थे। अच्छा, इसका नाम बद्रिका आश्रम है। बद्री का अर्थ होता है बेर, या बेर का जो वृक्ष होता है उसको बद्री कहा जाता है। क्योंकि जो है उस स्थान पर बहुत सारे बेर के पेड़ हुआ करते थे, इसलिए भी उसको बद्री का आश्रम कहा जाता है। ये जो बद्री का आश्रम जो स्थान है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। हम जानते हैं कि भारत में 4 दिशाओं में 4 धाम है। रामेश्वरम है, जगन्नाथपुरी है, द्वारका है और बद्री का आश्रम है। अच्छा, ये जो भारत के 4 दिशाओं में जो 4 धाम है, उनमें भी बद्री का आश्रम है। और हिमालय के जो 4 धाम है, जो गंगोत्री है, यमुनोत्री है, केदारनाथ है और बद्री का आश्रम है, तो उन हिमालय के 4 धामों में भी एक धाम बद्री का आश्रम है। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो इस बद्री का आश्रम जो है, ये सत्ययुग में इसका नाम था मुक्ति प्रदा। इसका नाम था मुक्ति प्रदा। सत्ययुग के जो लोग हैं वहां पर मुक्ति को प्राप्त करने के लिए जाते थे, क्योंकि ये जो स्थान है मुक्ति प्रदान करने वाला स्थान है। त्रेता युग में इसका नाम पड़ गया योग सिद्धिदा। तो जो योगी गण योगिक सिद्धियों के लिए अथवा जो है जो योगेश्वर को प्राप्त करने के लिए वहां जाते थे, वे अपने लक्ष्य को त्रेता युग में प्राप्त करते थे। द्वापर युग में इस बद्री का आश्रम का नाम था विशाला। क्या नाम था? विशाला। आप जानते हैं बद्री का आश्रम को बद्री विशाला भी कहा जाता है। तो बद्री विशाला क्यों कहा जाता है? बद्री का अर्थ होता है बेर और विशाला का अर्थ होता है विशाल। तो जहां पर बेर के जो है बहुत विशाल विशाल वृक्ष थे, एक वृक्ष का तो उल्लेख महाभारत में भी आता है कि जब महाभारत ग्रंथ के अंदर जब पांडव गण तीर्थ यात्रा के लिए गए थे, उस समय जब वे बद्री का आश्रम आए, इस बद्री का आश्रम को नर नारायण आश्रम भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे भगवान नर और नारायण हमेशा विराजमान रहते हैं। तो उन्होंने देखा कि वहां पे एक बद्री का बेर का बहुत विशाल वृक्ष है, जिसमें बहुत ही बड़े बड़े बेर लगे हुए हैं, जिनसे रस चू रहा है। अर्थात वो जो बेर थे मानो अमृत की वर्षा ही कर रहे हो। तो बेरों के कारण, बद्री के वृक्ष के कारण, उस विशाल बद्री के वृक्ष के कारण भी इसका नाम बद्री विशाला है। फिर स्कंद पुराण में बताया गया है कि विशाला का क्या अर्थ होता है। विशाला का एक अर्थ ये भी होता है कि जहां पे सारे तीर्थ निवास करते हैं, जहां पे ऋषिगण निवास करते हैं, जहां पे देवता निवास करते हैं, उस स्थान को भी विशाला कहा जाता है। तो द्वापर युग में यहाँ पे ऋषि निवास किया करते थे, जो है ये देवतागण निवास किया करते थे, तो इसलिए भी इसको विशाला कहा जाता है। अच्छा, विशाला का एक अर्थ और स्कंद पुराण में बताया है कि विशाला में वह ज्ञान प्राप्त होता है जिसके द्वारा जीव का अज्ञान नष्ट हो जाता है, और उस अज्ञान के नष्ट हो जाने से उसका जो स्थूल देह है, सूक्ष्म देह है, दोनों ही सदा सदा के लिए नष्ट हो जाते हैं। हमारा जो स्थूल देह है, जिसको ये जो शरीर हम देखते हैं, इसको स्थूल शरीर कहा जाता है। ये जो स्थूल शरीर है,
ये तो मृत्यु के पश्चात खत्म हो जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर खत्म नहीं होता है। तो सूक्ष्म शरीर का नाश कब होता है? जब हमारी अविद्या का, अज्ञान का नाश हो जाता है। अविद्या अज्ञान का नाश कैसे होता है? जब हमें सही सही तत्व ज्ञान हो जाता है। भक्ति से युक्त या भक्ति वाला जो तत्व ज्ञान है वो सही सही हमको कहीं से सुनने को मिल जाता है और उस ज्ञान को हमारे हृदय में बैठ जाता है, तो वो हमारे हृदय का जो अज्ञान है, अविद्या है, वो दूर हो जाती है। तो ये जो विशाला जो स्थान है, ये जो विशाला जो नाम है, इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे जो है अज्ञान का नाश होता है, ज्ञान हो जाता है और जो है भौतिक शरीर का सदा सदा के लिए नाश हो जाता है, अर्थात आध्यात्मिक शरीर की वहां पर प्राप्ति हो जाती है। इसलिए इसको बद्री विशाला भी कहा जाता है। तो यहाँ पे नर नारायण ऋषि जो है पर्वत के रूप में विराजमान है और उन दोनों पर्वतों, नर और नारायण पर्वत के मध्य में बहुत ही सुंदर मंदिर है, जहाँ पे भगवान नारायण की बहुत सुंदर मूर्ति है। और वो जो मूर्ति है वो योग निद्रा में है, सॉरी, वो जो मूर्ति है वो योग मुद्रा पे वो मूर्ति स्थित है। मानो वहाँ पे भगवान नारायण जो है वो ध्यान मुद्रा में है, योग मुद्रा में है, इस प्रकार का विग्रह है। तो इस प्रकार से उस बद्री का आश्रम, जहाँ पे वेद व्यास जी ने सारे शास्त्रों की रचना की, 4 वेदों की रचना की, पुराणों की रचना की, वेदांत सूत्र की रचना की, महाभारत की रचना की, इतने से भी संतुष्ट नहीं हुए तो नारद जी से उपदेश प्राप्त करके भागवत पुराण की रचना की हुई, भागवत पुराण की रचना की। तो इस प्रकार से इस बद्री का आश्रम जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ये इतना महत्वपूर्ण स्थान है कि ये मानो कि ये जो ज्ञान, वहां पे जो अलकनंदा बहती है, अलकनंदा के साथ साथ ज्ञान की जो गंगा है वो भी वहीं से बहना आरंभ हुई। तो इस प्रकार से इस बद्री का आश्रम में अब नारद जी जो है वो भगवान नारायण के पास आते हैं और भगवान नारायण के पास आकर फिर वो क्या करते हैं उसको हम लोग कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे